नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बड़ा दिन आज फिर, और बड़ा दिन इसलिए क्योंकि ईरान की जो जंग है, ईरान का जो युद्ध है, ईरान अमेरिका और इजराइल के बीच जो जंग रुकने की तरफ बढ़ रही थी, वो जंग अब रुकने की बजाय अब आगे बढ़ रही है। और ये दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ से युद्ध विराम जो है यानी सीज फायर, उस सीज फायर को हम लोग आगे बढ़ते हुए न देखकर जंग में फिर से इन देशों को कूदते हुए देखेंगे। बुधवार से फिर से क्या हम जंग देखने जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। हालांकि हमारे पीछे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम विस्फोट और मिसाइलों का गिरना, ये हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ये तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं, ये डरावनी चीजें हैं, ये अच्छी चीजें नहीं हैं। ये लुभाती नहीं है बल्कि डराती हैं। ये एक सिविलाइजेशन को डराती हैं, एक सभ्यता को, एक दुनिया में रहने वाले जो इंसान हैं, वो धरती पर रहने वाले जो इंसान हैं, उसको डराती हैं, या आपको डराती हैं, हमको डराती हैं। और इसीलिए ये ना हो, ये जंग ना हो तो बेहतर है। क्योंकि जिन देशों पर जंग थोपे गए हैं, जो देश जंग में हैं, उन देशों की जनता, वहाँ की आवाम किस ढंग से रह रही है, रात दिन कैसे सांसें उसकी अटकी हुई हैं, ये उन्हीं देशों को पता चलता है। अपने देश में भी जब 4 दिनों की जंग की शुरुआत हुई थी, आप याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और भारत के साथ, उसमें भी जिस ढंग से सीमा पर रहने वाले लोग, जो यानी बॉर्डर पर जो लोग थे, उनकी क्या हालत थी, और बॉर्डर पर रहने वाले, उसमें भी खासकर पुंछ और बाकी जगहों पे कितने लोगों की मौत हुई थी, ये आप लोगों को बेहतर पता है। तो इसीलिए जंग ना हो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन कल से लेकर आज तक, कल रात से लेकर आज तक जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट आप तक लाना जरूरी है। और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अभी 2 दिनों पहले तक जो स्थिति थी, जो हालात थे, जिसमें लग रहा था कि ये जंग खत्म हो रही है, खत्म होने की कगार पर है, लेकिन ये जंग फिर से बढ़ने की कगार पर दिखाई दे रही है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं उस मुकाम पे जहां वो कह रहे हैं कि ईरान मुझे ब्लैकमेल ना करे। ईरान ब्लैकमेल कर रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पैरेलली उधर इजराइल की तारीफ करने लगे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की तारीफ करने लगे हैं, जो अभी तक बिन्यामिन नेतन्याहू के बारे में एक शब्द नहीं कह रहे थे। अचानक क्यों तारीफ करनी पड़ी उनको, ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि हॉर्मुज पे आखिर जब गोलियां चल गई कल, भारत के 2 जहाज़ों को पीछे हटना पड़ा, और भारत में जो ईरान के राजदूत हैं, जो ईरान के दूतावास में जो उनके राजदूत हैं, वो आखिर यहाँ पर भारत में उनको बुलाया गया। ये देखिए तस्वीर। तो ये सारी तस्वीरें जो हैं, ये बताती हैं कि कल से लेकर आज तक के डेवलपमेंट में हम जिस दिशा में जाना सोच रहे हैं, चाह रहे हैं माफ़ी चाहूँगा, उससे इतर दूसरी दिशा में हम जा रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जंग, और फिर से क्या हम जंग को फिर से देखने जा रहे हैं। ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है, उसमें सहानुभूति दुनिया के कई देशों की है, लेकिन अभी तक के डेवलपमेंट को पॉइंट वाइज चलिए समझते हैं। पहले कल से लेकर आज तक, और उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक लगातार विस्तार से बहुत सारी चीज़ें, हिंदुस्तान में भी एक जंग चल रही है, आप जान रहे हैं। उस जंग के बारे में बात करेंगे 12 बजे के बाद, और बात करेंगे हम इधर ईरान में क्या हो रहा है, इस पर भी। तो चलते हैं, आपको एक एक कर पहले पॉइंट वाइज दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कल से लेकर आज तक क्या हुआ। ये देखिए, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती हैं, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर ईरान में क्या चल रहा है, ईरान की परिस्थितियां क्या हैं, किस दिशा में ईरान जा रहा है, किस दिशा में अमेरिका जा रहा है। अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप को घेरने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आ गए हैं। और ये जो तस्वीर है, ये गालिबाफ की तस्वीर है। बागेर गालिबाफ जो वहाँ के संसद के जो चीफ हैं, यानी वहाँ के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं मजलिस के, उनकी तस्वीर है। और ये अभी पूरे के पूरे इस जंग को लीड भी कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर के बाद अगर राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजिशकियान, लेकिन उनके अलावा अगर कोई लीड कर रहा है, क्योंकि इनकी लीडरशिप में ही इस्लामाबाद डेलीगेशन गया था। एक बात और बता दूं कि ये जो 3-4 पॉइंट्स जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है कि अब हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, और ये शांति वार्ता जो हम चाह रहे हैं, अपने हिसाब से हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर बागेर गालिबाफ कह क्या रहे हैं, जरा ये सुन लेते हैं पहले। जो साथी हमारे
फारसी समझते हैं वो तो इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, जो नहीं समझते हैं उनके सामने हिंदी में लेकर आऊँगा मैं, और जिसमें ये कह रहे हैं कि हमने कहा था कि अगर अमेरिका युद्ध विराम चाहता है तो ट्रंप को अपने ट्वीट में ये घोषणा करनी होगी कि वो युद्ध विराम का अनुरोध कर रहे हैं। मतलब ही इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर सीज फायर, ये कहना होगा, और यही सत्ता की कूटनीति है। हम युद्ध के मैदान में विजयी रहे और दुश्मन अपने 9 उद्देश्यों में से एक भी हासिल नहीं कर पाया, और ईरान ने हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। सुनिए जरा। شما این کار کردید، ما نظرمون دادیم، باید اگر آمریکا دنبال این کار هست باید توییت آقای ترامپ اعلام به این موضوع بکنه که درخواست آتش بس داره. چرا این اصرار داشتین؟ به خاطری که اونا بدون از طرف اوناست. ما پای میدان جنگ بودیم. این که میگم دیپلماسی اقتدار یعنی اینکه اون به این احتیاج داره توی مقطع. ما هم پیروز میدانیم. توضیح دادم. هیچ کدوم از اون نقطه اهدافی که اون دنبال میکرد نگرفته بود. ما هم तो सुन लिया आपने, यहाँ साफ साफ यहाँ पर कह रहे हैं कि अमेरिका को अगर ये जंग हटवानी है, हमने कहा था कि अगर अमेरिका युद्ध विराम चाहता है तो ट्रंप को अपने ट्वीट में ये घोषणा करनी होगी, मतलब सोशल मीडिया के जरिए उनको ये घोषणा करनी होगी या ऐलान करना होगा कि वो सीज फायर का अनुरोध कर रहे हैं। यही सत्ता की कूटनीति है। हम युद्ध के मैदान में विजयी रहे और दुश्मन अपने 9 उद्देश्यों में से एक भी, 9 उनके जो टारगेट थे, एम थे, उनमें से एक भी वो हासिल नहीं कर पाया है, और ईरान ने जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। इसके आगे क्या कह रहे हैं बागेर गालिबाफ, जरा वो भी सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जरा सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। مردم عزیز ما، تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه این اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن. اونجا که بودم برادر اون آقا عبداللهی با من تماس داشت، میگفت مینروب اینا اومده در جای قرار گرفته که اگر اینجا نایسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آقا 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور میدیم که بعد. तो सुन रहे थे आप, यहाँ कह रहे हैं साफ साफ बागेर गालिबाफ कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण है। हमने अमेरिका द्वारा बारूदी सुरंगें बिछाने के प्रयास का कड़ा जवाब दिया और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना। स्थिति टकराव के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन दुश्मन पीछे हट गया। यदि वर्तमान में जलडमरू मध्य में यातायात चल रहा है तो इसका कारण यह है कि जलडमरू मध्य पर हमारा नियंत्रण है। अमेरिका ने हाल ही में नाकाबंदी की घोषणा की है। ये एक लापरवाह और अज्ञानतापूर्ण निर्णय है। जब हम जलडमरू मध्य से नहीं गुजर सकते तो दूसरों के लिए गुजरना असंभव है। यदि अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाता है तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएगा। यानी साफ साफ इनका यहाँ पे कहना है कि अगर अमेरिका यहाँ घेराबंदी करता है तो फिर हॉर्मुज से आना जाना, वहाँ यातायात, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम वो होने नहीं देंगे क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल है, हमारा नियंत्रण है। ये बात यहाँ कही जा रही है। ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं, आप जानते हैं, मोहम्मद बागेर गालिबाफ, उनका ये बयान हम आप तक रख रहे हैं। बागेर गालिबाफ उस डेलीगेशन को भी लीड कर रहे थे जो डेलीगेशन सीज फायर के बाद पाकिस्तान गया था, इस्लामाबाद गया था, उस डेलीगेशन को भी लीड कर रहे थे, इसीलिए यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये एक बात तो यहाँ साफ साफ कि ईरान के इस नेता ने, बागेर गालिबाफ ने साफ साफ कह दिया है कि हमारी और अमेरिका के बीच आखिर यहाँ ठन क्यों रही है, क्यों यहाँ पर हम लोग शांति वार्ता की तरफ नहीं जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है नाकाबंदी, यानी 300 किलोमीटर के दायरे में जो नाकाबंदी इन्होंने कर रखी है अमेरिका ने, उस नाकाबंदी को ख़त्म करें और उसके बाद यहाँ पर हम आगे बातचीत के लिए बढ़ेंगे। लेकिन जितने भी उद्देश्य थे अमेरिका के इस जंग को छेड़ने के बाद, उस उद्देश्य में वो यहाँ पर सफल नहीं हो पाया है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। अमेरिका में पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस
आप जानते हैं कमला हैरिस जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, आप जानते हैं जो बाइडेन के बाद जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो कमला हैरिस ने क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति दोनों के ऊपर, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कमला हैरिस कह रही हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के साथ युद्ध में घसीटा है। यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को इस जंग में घसीटा है, ज़बरदस्ती घसीट लाया है। और उन्होंने एक युद्ध में प्रवेश किया, नेतन्याहू ने उन्हें इसमें घसीटा, ये बात स्पष्ट है, साफ है। बस ऐसे जंग में प्रवेश किया जिसे अमेरिकी जनता नहीं चाहती, जिससे अमेरिकी सैनिकों का जीवन खतरे में पड़ गया। यानी साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों का जीवन खतरे में डालकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री के कहने पर किया है, जो सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा कमला हैरिस को। He entered a war, got pulled into it by Bibi Netanyahu, let's be clear about that, entered a war that the American people do not want, putting at risk American service members. तो सुन लिया आपने, he entered the war, जिसको उस जंग में वो घुस गए, प्रवेश उनका हो गया जिस जंग के लिए अमेरिकन पीपल जो हैं, अमेरिकन लोग जो हैं वो नहीं चाहते थे, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। उस जंग में ये घुस गए और यहाँ पर लाने वाला कौन है, तो वो बीबी नेतन्याहू है, यानी बिन्यामिन नेतन्याहू है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है कमला हैरिस की तरफ से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा मज़ेदार मैसेज आया हुआ है, अपने ट्रूथ सोशल पे उन्होंने लिखा है कि लोगों को इजराइल पसंद हो या ना हो, लेकिन उसने साबित किया है कि वो अमेरिका का बहुत अच्छा साथी है। वे बहादुर, निडर, वफादार और समझदार हैं। उन लोगों से अलग हैं जिन्होंने मुश्किल समय में अपना असली रंग दिखा दिया। इजराइल जमकर लड़ता है और जीतना जानता है। ये कल रात से लेकर आज तक के डेवलपमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई बात इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो इजराइल है वो क्या है। इजराइल जो है वो लोगों को पसंद हो या ना हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, ये कह रहे हैं। यानी तुमको पसंद हो ना हो, मुझे पसंद है वाली बात हो जाती है कि लोगों को इजराइल पसंद हो या ना हो, लेकिन इजराइल ने साबित कर दिया है कि वो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है। और इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं ट्रूथ सोशल पे लिखते हुए कि वो बहादुर हैं, वफादार हैं, नीडर हैं, समझदार हैं, उन लोगों से अलग हैं। ये उन लोग कौन हैं? नाटो के कंट्रीज पे कटाक्ष कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन लोगों से अलग हैं जिन्होंने मुश्किल समय में अपना असली रंग दिखा दिया। इजराइल जमकर लड़ता है और जीतना जानता है। क्यों? क्योंकि इजराइल के कंधे पे बंदूक किसकी है? बंदूक तो डोनाल्ड ट्रंप की है, अमेरिका की है। तो बिल्कुल चढ़ जा बेटा सूली पे, जो कहते हैं ना झाड़ पे, वो वहीं झाड़ पे छोटे छोटे उस पे चढ़ा के आप कहते हैं अरे तुम तो चढ़ गए हो बिल्कुल पहाड़ पे। ये नहीं है और यही करने की कोशिश यहाँ डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही चतुर आदमी हैं, आप सब जानते हैं, व्यापारी आदमी, चतुर व्यापारी हैं और उनके हाथ में अब अमेरिका की सत्ता है और सोचते हैं कि दुनिया को अपने हिसाब से नचाएंगे, लेकिन उसमें कितना सफल होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ते हुए ईरान जो बातें कह रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं और इस बीच कमला हैरिस ने जो कहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कहानी जो है यहीं पर ख़त्म नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप की कहानी अभी और भी आगे है, उन कहानियों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके अलावा अमेरिकी सीनेटर हैं आसफ। देखिए कल रात से अभी तक के डेवलपमेंट में एक और महत्वपूर्ण बात है। अमेरिकी सीनेटर हैं आसफ। आसफ ने क्या कहा है ये मज़ेदार है, ज़रा वो आपको दिखाता हूं। आसफ ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध ने अमेरिका की स्थिति और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। ईरान के साथ युद्ध में 13 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए और सैकड़ों घायल हुए, हजारों नागरिक मारे गए, सैन्य उपकरण नष्ट हो गए जिनकी भरपाई में वर्षों लगेंगे। जरा बाइट सुन लेते हैं इनकी, क्या कह रहे हैं, इनकी जुबानी सुनिए। Here's what we know.
13 brave Americans killed and hundreds wounded. Thousands of civilians dead. Military equipment it will take years to replace. Skyrocketing inflation. Massive damage to our reputation and position in the world. Meanwhile, Iran's ballistic missiles and drones are not destroyed. We replaced Ayatollah Khamenei with Ayatollah Khamenei. The regime is intact, along with its ability to throttle the global energy supply, along with its stockpile of highly enriched uranium, which it only assembled after Donald Trump shredded President Obama's Iran deal. Do you remember that? तो सुन लिया आपने, ये बहुत मजेदार भाषण इनका है और इस भाषण में साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए रिजीम चेंज की बात की। रिजीम चेंज कैसे किया? आयतुल्लाह खामनेई ने को रिप्लेस करके आयतुल्लाह खामनेई को बैठा दिया, यानी आयतुल्लाह अली खामनेई को हटाया और आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई को बैठा दिया। इन्फ्लेशन हमारे देश में इस जंग के कारण कितना ऊंचाई छू रहा है, आसमान छू रहा है, वो आप देख लीजिए। हमारे देश में 13 सैनिक मारे जाते हैं, सैकड़ों अधिकारी मारे जाते हैं, यहाँ इनका कहना है, और उसके अलावा सैकड़ों घायल होते हैं, ये कह रहे हैं। हजारों नागरिक मारे गए हैं, सैन्य उपकरण नष्ट हो गए हैं जिनकी भरपाई में वर्षों लगेंगे। लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने तो कमाल कर दिया जी। ये बात अमेरिकी सीनेटर आसफ की है बात, और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कह रहे हैं। तो यहां 3-4 चीजें आप समझिए। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान मुझे ब्लैकमेल ना करे। ईरान क्या ब्लैकमेल कर रहा है, जरा डोनाल्ड ट्रंप साहब बता दें खुल के, क्योंकि ट्रूथ सोशल पे लिख दें वो। दूसरी चीज, इधर ईरान कह रहा है, बागर गालिबाफ जो वहां के संसद के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप हमसे ट्रूथ सोशल के जरिए ही, यानी सोशल मीडिया के जरिए ही हमसे अनुरोध कीजिए कि सीज फायर को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपकी बातें मानना चाहते हैं, मान लेते हैं। ये बागेर ने कही। उसके बाद कमला हैरिस ने कही है बात कि आप इजराइल के चक्कर में फंस गए हैं, अमेरिका को आपने फंसा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल बहुत अच्छा दोस्त है, देखो दूसरे दोस्तों ने हमारा साथ नहीं दिया कि लेकिन हम साथ दे रहे हैं। पांचवी महत्वपूर्ण बात यहां पे ये आती है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर आप नाकेबंदी करेंगे तो वहां पर यातायात नहीं हो पाएगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन वाली बातें वहां नहीं होंगी, वहां से कोई भी जहाज आएंगे जाएंगे नहीं, ये तय मानिए, क्योंकि इस पर कंट्रोल हमारा है, ये ईरान का कहना है। और इन सब के बीच ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम इस्लामाबाद सेकेंड राउंड की बातचीत में नहीं जाएंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना माइंड सेट कर लें कि उनको कहना क्या है, करना क्या है। ये एक छोटा छोटा इस कैप्सूल में ये छोटी चीज़ें लेकर हम आपके सामने आना चाहते थे। और इसके बाद ठीक अभी से 2 मिनट बाद न्यूज़ रूम से आप सीधे देखिए बहुत कुछ विस्तार से, जिसमें आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी और हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है उस पर भी विस्तार से चर्चा। मुझे इस कैप्सूल से अब दीजिए इजाज़त और मिलते हैं 12 बजे सीधे न्यूज़ रूम से। नमस्कार।